Students, now we see force acting on a current carrying conductor in magnetic field. This means when current carrying conductor is in magnetic field, then force acts on it. This we are going to see by this activity. तो इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या लग रहा है, एक स्टैंड है, स्टैंड से ये हॉर्स शू मैग्नेट कनेक्ट किया है. दिस इज अ हॉर्स शू मैग्नेट एंड ये हॉर्स शू मैग्नेट है एंड दिस इज अ कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर, फ्लेक्सिबल कॉपर वायर. स्टैंड से कनेक्ट है एंड दिस इज अ सेल की. क्या होता है, क्या है यहाँ एक्टिविटी में, क्या लग रहा है, दो स्टैंड है, स्टैंड से कनेक्ट हॉर्स शू मैग्नेट है और यहाँ कंडक्टिंग वायर है जो फ्लेक्सिबल है, कॉपर कंडक्टिंग वायर. व्हाट हैपेंड, करंट इज पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यदि इस दिशा में करंट आ रहा है, मान लो दिस इज अ कंडक्टिंग वायर ए है, इसका नाम क्या है, दिस कंडक्टिंग वायर इज ए. पोजीशन of this conducting wire is this. If current is passing from top to bottom, तो क्या होता है, ये जो कंडक्टिंग वायर है इस तरफ बेंड होता है, ऐसा बेंड टू इन दिस वे एट पोजीशन C. यहाँ बेंड होता है. क्या होता है, when current pass from top to bottom, then this conducting wire is bending to this direction. This direction means towards C. And if current is pass in reverse direction, यदि करंट इस दिशा में आ रहा है तो ये जो कंडक्टिंग वायर है उसकी पोजीशन ए रहेगी, ये पोजीशन हट जाएगी, ये पोजीशन आ जाएगी. यदि यही करंट इस दिशा में रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी पोजीशन यहाँ बी पे आएगी. यदि आई इन दिस डायरेक्शन, करंट इज बॉटम टू टॉप, then this conducting wire bends to this direction. यदि टॉप टू बॉटम है देन कंडक्टिंग वायर इधर जाएगा, उसकी पोजीशन यहाँ सी पे आएगी. यदि करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो ये कंडक्टर इस तरफ मुड़ जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम करंट कैरिंग कंडक्टर यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट कैरी हो रहा है इस कंडक्टर में क्योंकि ये सर्किट से जुड़ा हुआ है ना, सेल जोड़ी है हमने, तो दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर. इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉपर वायर है पासिंग थ्रू द मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट है ना, ये देखो कहां से आ रहा है, हॉर्सशू मैग्नेट है, मीन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन मैग्नेटिक फील्ड. यदि हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां फोर्स एक्सर्ट होता है. ये एक्टिविटी कह रही, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है किस पे, कंडक्टर पे. कंडक्टर इधर मुड़ रहा है, जब करंट ऊपर जा रहा है तो इधर मुड़ रहा है, means there is a force on conductor. This activity says that there is a force on conductor, some type of force which exert on conductor. तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि if we place a current carrying conductor in between magnetic field, then there is a exert a force. There is exert a force, or that
that force is depending on काय पे है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे. यदि इस दिशा में आ रहा है तो इधर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, यदि करंट इस दिशा में आ रहा है तो इधर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. यदि इसकी ये एन इधर लेके गए और यस इधर लेके गए तो उल्टा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि force exerted on the conductor is depending on the direction of the current and direction of the magnetic field. इस एक्टिविटी का कहना क्या है कि यहाँ एक फोर्स एक्सर्ट होता है. किस पे? कंडक्टर पे. और वो कंडक्टर पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो कैसा होता है? इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड डायरेक्शन कैसी है मैग्नेटिक फील्ड की? डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट जिस दिशा में, किस दिशा में, उस हिसाब से वो कंडक्टर पे फोर्स एक्सर्ट होता है. समझ में आया बच्चों? द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. If we place the current carrying conductor in magnetic field, then there is a exertive force, and that exerting force is depending on the direction of the magnetic field and direction of the current. तो ये हो गई बात. अब ये फोर्स एक्सर्ट कैसे होता है ये फ्लेमिंग ने बताया. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं इसे. इसे क्या कहते हैं बच्चों? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. अभी लेफ्ट हैंड यहाँ 3 उंगलियों का इस्तेमाल होता है. दिस इज द इंडेक्स फिंगर, दिस इज फोर फिंगर एंड दिस इज द थंब. यहाँ जो फोर्स एक्सर्ट हुआ ना इस एक्टिविटी में, ये फोर्स कैसे एक्सर्ट होता है, किस दिशा में एक्सर्ट होता है, ये फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये कौन दर्शाता है? ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? इफ ऑल दीज फिंगर्स, फ्लेमिंग क्या कहता है? इफ ऑल दीज फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दिस इंडेक्स, इफ all these fingers should be perpendicular to each other. If index finger shows the direction of magnetic field and this middle finger shows the direction of current, then thumb shows the force on conductor. क्या होता है? This is the force on conductor. This is the direction of current. This direction of magnetic field. Magnetic field. And this force on conductor. What I am saying? If we stress these 3 fingers in such a way that all these fingers are perpendicular to each other, then if index finger shows the direction of magnetic field and middle finger shows the direction of current, then this thumb shows the डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर. फोर्स ऑन कंडक्टर ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. इसी के द्वारा हम किधर, किस दिशा में फोर्स जा रहा है उसे दिखा सकते हैं, है ना. तो फोर्स ऑन कंडक्टर इज डिपेंडिंग ऑन बोथ, डिपेंडिंग ऑन force on conductor is depending on these 2, means index finger and forefinger. Index finger means direction of magnetic field and forefinger means direction of current.
means the force on conductor is depending on direction of current and direction of magnetic field. बच्चों इसी के साथ इसके बाद हम पढ़ेंगे मोटर अगले वीडियो में, ठीक है।